ये फिर वही बात कर रहा है। जो शख्स नौकरी नहीं दे रहा वो बेटी देने यार ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। प्यारे अफजल, एपिसोड नंबर 12। मैं अम्मी के पास जाऊंगा। अबे यार के बाद ही चलें, अभी जमकर डेटे रहेंगे। स्टार्ट। इसमें ताकत भी आ गई। लो अब्बा आ गए। मेरा दिल डूब रहा है। दिल क्यों डूब रहा है डॉक्टर साहब? पुलिस का नाम सुन के मेरा भी दिल डूब जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जिंदा है? जी जिंदा। चलो तुम घर जाओ, मैं देखूंगा इसे। ठीक है, ड्रेसिंग हो जाए तो दोबारा ड्राइवर के हाथ भेज दीजिए। किसका है? फराह का। अबे डॉक्टर देखे जा रहे हैं, वो देख चुन्नी बांधी हुई है, उसको हाँ। बंदी नहीं कर रहे, वो ना पट्टी करी ना कुछ। पट्टी फर्स्ट एड तो देनी चाहिए, खाली बस ड्रिप लगा देख रहे हैं। बातें कर रहा है वो। पूछ रहा था और कहाँ थप्पा है। ये क्यों पूछ रहा था? क्योंकि आँख खोली तो वो वहाँ नहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था। खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? खतरे की बात तो है। अगली बार ठीक तरह से नस कट गई तो बातें नहीं करेगा वो, बातें याद रह जाएंगी उसकी। हमारी मोहब्बत ने मार डाला मेरे बच्चे को। हरगिज़ नहीं, जिंदा सलामत है। अरे वो नालायक है यार। रहम करो उस पर। गहराई मोहब्बत को धुतकार कर खुदा की नाशुक्री ना करो बेटा। वो क्या है ना आंटी, मन्नत मान ली है मैंने, जिंदा सलामत कराची चला गया तो 10 नफिल पढ़ूंगी। ग्लूकोज पीजिए ना, दिल को ढारस पड़ जाएगी। तुम नहीं मिलोगी तो ढारस नहीं मिलने वाली उसको। आ गया, बस इतनी सी बात थी। फोन ही आया। उसे तो अब्बा लेकर आएंगे। सही सलामत है ना? वैसे तो सही सलामत है, लेकिन अब्बा को देखकर उसका दिल डूब गया था। सुनो, कितना अच्छा लगता है ना जब कोई किसी के लिए अपनी नस काट लेता है। तो फिर बदल तो इरादा, एमफिल जाए पहाड़ में, ऐसा जान देने वाला आशिक मिल रहा है तो सबने तुम्हारी तो निकल पड़ी। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन कम वक्त ने पूरी तरह से नस काटी ही नहीं। पूरी तरह से काट लेता तो मर नहीं जाता। मोहब्बत पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़की, सुनह छूकर जिंदा कर देती है। और वो जो मर गए सब के सब, हीर, लैला, मजनू, रांझा, वो जिंदा क्यों नहीं हुए? लैक ऑफ नॉलेज हुई था, उनको मालूम नहीं था कि सर पटक के मरने के बजाय छू कर देखेंगे तो जिंदा करा देंगे। एक ने दूसरे की खबर सुनी और ठे करके जान दे दी। सच्ची बताओ, ये किस फिल्म में हुआ था? कसम ले लो जैसी कोई एक भी फिल्म देखी हो। बस दिल कहता है कि मोहब्बत में होती है ऐसी ताकत, और दिल जब कहता है तो मानने को दिल कहता है। आपने सुना क्या कह रही थी वो? अब वो पूरी नस ही काटेगा तो चैन आएगा इसे। नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, मजाक कर रही होगी वो। मजाक में क्या, बच्चे की जान ही ले लेगी वो। अच्छा, ना कर। देखो दुख तो हो रहा होगा आंटी का। हेलो अफजल। हेलो। अब 2 घंटे बैठ कर आया हूँ। आपके अब्बा मेरे सामने ऑफिस से निकल गए, तो पलट कर आए नहीं। अरे वो तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, यहाँ घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। वो मेहताब है ना, उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। तो शुक्र है कि हमें वक्त पर पता चल गया, वरना वो तो मर ही गया था। फरा के लिए? और क्या मेरे लिए? फरा पर जान देने के लिए तुला हुआ है। ऐसी मोहब्बत करता है वो? खैर, आज तो उसने साबित ही कर दिया। फोन रखता हूँ। अरे सुनो तो सही,
थोड़ी देर में करेंगे बात। ये ना काट ले अपनी भाई। पागल है क्या? परेशान तो हो गया सुन के। बंदा क्या कंपटीशन में नस काटता रहेगा अपनी? तुमने एक काटी है, मैं 2 काटूंगा। बैठिए भाभी साहब। चपेड़े मारेंगे तो। मेरी बात गौर से सुनिए। आज के बाद यहाँ शहर में ये आने की आखिरी जरूरत तमाशा नहीं। था जो हुआ और मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे घर का कोई आदमी रग काट के डॉक्टर के पास जाएगा तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा। मैं इस एक खबर के बाद आपको आखिरी खबर ये दे रहा हूँ कि मेहताब से फरा की शादी नहीं हो सकती। क्योंकि बाद में और हरकतें करेगा। जो लड़का अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकता, हाँ, वो मेरी बेटी की हिफाजत क्या करेगा? बिल्कुल सही। और चले यूनिफॉर्म पैक कर रहा है। बड़ा सही बोला था। यूनिफॉर्म है क्या है? जी सर, आई एम सॉरी यार, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे दफ्तर से जाना पड़ा। हाँ, मुझे मेरी पीए ने बताया था कि तुम आगे चले गए। जी सर। तुम आ जाओ प्लीज़, मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। नहीं सर, मैं नहीं आ सकूंगा। क्या मतलब? मैं नहीं आऊंगा सर। ये क्या हो गया इसको एकदम? मना क्यों कर रहा है? ये लो, इरादा 2 के तो नहीं बजाय बदल गया। 4 लाख का चेक दे रहे हैं। जाकर मारो उसके मुंह पे और धमकी देकर कह देना कि बगैर नोटिस दिए अगर नौकरी छोड़कर गया ना तो 3 महीने की सैलरी पेनल्टी देनी पड़ेगी। कमीने ने ख्वाब में भी 4 लाख रुपए नहीं देखे होंगे। वो पैसे उसके लेगा घर ही जाऊं? नहीं। पैसे जाहिर है, लेगा ही नहीं। फोन तो उठा नहीं रहा वो। और ये भी कहूं कि मिले अब्बा से आकर? आना तो पड़ेगा। और अब अब्बा उसके इनकार के बाद मिलेंगे उसको? या फिर अब्बा को भी 4 लाख का चेक पकड़ाकर कहोगी कि उससे मिलना पड़ेगा आपको? अब्बा घर कहाँ है उसका? ये कोई 4 गली छोड़कर। गाड़ी निकालो, खुद बैठो जाएगी please। ये। बट घर उसे जाओगे मना क्यों उसके? करा, ये सोचना है थोड़ा। कोई प्रॉब्लम है? उसका घर हमारे घर की तरह नहीं है कि हाथ पकड़ के किसी दूसरे कमरे में ले जाओगी और बात कर लोगी। जाती पहले आरफा से मुलाकात होगी, फिर उसकी अम्मी से, और मौलवी साहब इशा की नमाज के बाद घर पर ही होते हैं। उनके सामने उनके घर के किसी मर्द से मिलोगी तो क्या समझेंगे वो? तुम्हारे उससे बात करना ही मायूर समझा जाएगा। आई डोंट केयर। तुम इस मोहल्ले की सबसे अमीर लड़की हो, लेकिन तुम्हारी हुकूमत नहीं चलती यहाँ पर। मौलवी साहब तुम्हारी इस हरकत पर फतवा दे देंगे तो तुम खड़े खड़े 2 टके की हो जाओगी। फतवा? मौलवी एक रुतबा है बीबी, लिहाज करो इसका। किस बात का फतवा? एक मुसलमान लड़की मौलवी के लड़के से मोहब्बत की डील करे और आखिरी शर्त ये हो कि बाद में उसे बेवफाई करे, तो तुम बताओ फतवा लगेगा या नहीं? अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगी तुम। और याद रखना, पैर कटते ही अब्बा तो मेहताब की डोरी में बैठा देंगे। वैसे भी मेहताब की वजह से तुम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुके हो। सॉरी, लेकिन इस मामले में बदनाम का लफ्ज ही फिट बैठता है। उसका फोन नंबर दो मुझे। श्योर। हेलो। हेलो, देखो ये मेरा नंबर है और मैं बात कर रही हूँ।